हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे जो सीधे सी-टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और आरओ संबंधित सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यह वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज प्लस ड़, ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस न्य। इसका आंसर है ख। ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ वर्ण। व्यंजन हमारे टोटल 39 होते हैं, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें हमारा छ, त्र, स्र और ज्ञ आता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष। इसका आंसर है ग, अघोष कहलाते हैं। अब अघोष की विशेषता हम देख लेते हैं थोड़ा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। यह हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, प्लस इसमें स भी ऐड होता है। ठीक, अब अघोष का हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसमें है 1 2 श और ये श, दंत स, तालु स, मूर्धा स और दंत स आता है। पहला ये दूसरा वर्ग हो गया, प्लस तालु स, मूर्धा स और दंत स आ गया। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अघोष व्यंजन कौन से हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? व्यंजनों, ध्वनि, अपराधिनी, संभावनाएं। तो इकारांत शब्द हम कैसे पहचानेंगे, पहले इसको देखते हैं। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का अकारांत कहते हैं। जैसे अकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है। तो हम पहले इकारांत कैसे पहचानते हैं ये देखते हैं। जैसे इसमें देखिए न में क्या ऐड है? अगर ये हम व्यंजन ले लेते हैं न है, प्लस इसमें ओ स्वर ऐड है तो हम इसे नो कह रहे हैं। ठीक, व्यंजनों। जैसे ध्वनि में क्या ऐड है? नी आ रहा है। ठीक, तो न में हमारा छोटी ई की मात्रा ऐड है, छोटी ई की मात्रा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। जैसे न ये है और न में प्लस छोटी ई लगाएंगे तो ये नी हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम इकारांत, जैसे अब यहाँ पे ई आ रहा है तो इकारांत हो गया, यहाँ पे ओ आ रहा था तो उकारांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए नी आ रहा है तो बड़ी ई की मात्रा है तो इसे हम बड़ी इकारांत कहेंगे। ठीक, संभावनाएं ए इसमें ऐड है तो इसमें एकारांत होगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा बी, ध्वनि, यानी ये छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है तो इकारांत शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ हम कैसे पहचानेंगे, अब इसके बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। जो वर्ण क के कंठ के द्वारा बोले जाते हैं उसे हम कंठ कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यह क वर्ग है, च वर्ग है। क वर्ग को हम कंठ कहते हैं, च वर्ग को तालव्य कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को दंत कहते हैं और प वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। तो कंठ के द्वारा बोला गया जो भी शब्द होगा, क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो हमारा कंठ के द्वारा बोला जाता है। जो च वर्ग के द्वारा बोला जाता है उसे हम तालव्य कहते हैं, क्योंकि ये तालु के द्वारा बोला जाता है। जैसे च, छ, ज, झ, इया। ऐसे आप ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को दंत कहते हैं और प वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन आप देख लीजिए, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? स, तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह को हम अंत उसमें व्यंजन कहते हैं। असंयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? छ, त्र, स्र और ज्ञ। छ किससे मिलकर बना है? क और स से मिलकर बना है। त्र जो है हमारा त और र से मिलकर बना है। स्र हमारा स और र से मिलकर बना है और ज्ञ हमारा ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है। ठीक, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अयोग व्याह व्यंजन अंग और अह होते हैं। ठीक, अब ये हमारा प्रथम वर्ग कौन होता है, द्वितीय वर्ग कौन होता है, तृतीय कौन सा होता है, ये हम बताते हैं। आप क वर्ग से ये देखिए, जो क वर्ग से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा प्रथम वर्ग है। क से लेके
प तक, ये हमारा प्रथम वर्ग होता है। और ये हमारा द्वितीय वर्ग है, ख से स्टार्ट होता है, फ तक आता है। और फिर ये तृतीय वर्ग है। तृतीय वर्ग में हमारा था ग, ज, ड और द, ब। इतना हमारा तृतीय वर्ग हो गया। चतुर्थ वर्ग ऐसे ही है, ऐसे ही हमारा पंचम वर्ग है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा कंठ वर्ग किसे कहते हैं। कंठ वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा आता है, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा क। 24 का आंसर क्या होगा? क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत भाषा की, अरबी फारसी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, अरबी फारसी भाषा की। क के नीचे जो बिंदी लगी है उसे हम नुक्ता कहते हैं, जो अरबी की एक अरबी भाषा की पहचान होती है, अरबी फारसी भाषा की। ग के नीचे भी नुक्ता लगा है और ज के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है, फ के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है। इसमें 5 होता है टोटल। 5 ही ध्वनियाँ जो होती हैं अरबी और फारसी से एडॉप्ट की गई हैं, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग, ज और फ। इसे हम विदेशक ध्वनियाँ भी कहते हैं या आगत ध्वनियाँ भी इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? अभी हम आपको पहले ही बता दिए कि क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, च वर्ग के बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग के बाद त वर्ग प्लस उसके बाद प वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? उ, ल, छ, त्र, ज्ञ, अ, आ, ज, प, फ, भ। इसका आंसर हो जाएगा ख, छ, त्र, ज्ञ। हम आपको बताए थे कि संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, स्र, ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से वर्ण, यहाँ पे एक सेकेंड, कौन से वर्ण का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अंतस्थ का जो उच्चारण होता है वह स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ, भ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। पहला क वर्ग को हम कंठ कहते हैं और च वर्ग को तालु कहते हैं और ट, ठ, ड, ढ वर्ग को हम मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण जो होता है किस मुंह के किस भाग से होता है? तो इसका आंसर होगा तालु। तालु से होता है, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है और च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, प वर्ग का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? कौन से व्यंजन को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ, अयोगवाह को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, अकारांत कहते हैं। अभी हम आपको बताया कि जिस स्वर का अंत जिस स्वर से होता है, जिस भी व्यंजन का अंत जिस स्वर के अंत से होता है उसे हम उसी का अकारांत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग।
तो क वर्ग को हम कंठ कहते हैं, च वर्ग को हम तालु कहते हैं, ट वर्ग को हम मूर्धा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। हिंदी शब्दकोश में हमें शब्दों का क्रम देखना है। पहले हम हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से वर्ण आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अंग और अहाँ सबसे पहले इनका स्थान आता है, फिर अ का आता है, फिर आ का आता है, उसके बाद जो आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है उसका आता है, फिर ई उ री ए और अ का स्थान आता है। अब देखते हैं हम आगे। क के बाद छ का स्थान इसलिए आता है क्योंकि छ जो है क और स से मिलकर बनता है। क के बाद छ, फिर ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ज्ञ, झ, इया। अब ज्ञ का यहाँ स्थान क्यों आया? क्योंकि ज्ञ शब्द जो है वो ज और इया से मिलकर बना होता है, इसलिए ज के बाद इया आता है। ट, ठ, ड, ढ, ढ और ड़। ऐसे ही आप देख लीजिए इसको। ठीक, आगे हम चलते हैं, अपना आंसर हम क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। तो शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान, क्षेत्र, मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन्स ग नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ग। क्यों होगा? क्योंकि स बहुत बाद में आता है, वह भी आपका पहले ज आता है फिर ज्ञ आता है, तो सबसे पहले ज्ञ से हम शुरू करेंगे। ठीक, तो ऐसे भी आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। इमली, विजय, छत्री, कमलेश। तो सबसे पहले आप देखेंगे इमली स्वर है तो ई सबसे पहले आएगा। अब इसमें अ सबसे पहले कहाँ आ रहा है? ग में। आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। और फिर क के बाद छ आता है तो ये दूसरा, इसके बाद ये आएगा, यानी पहले क आएगा कमलेश, फिर छ आएगा और उसके बाद वी आएगा। तो इसका आंसर भी ग हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में लुंठित वर्ण कौन सा है? य, र, व, ल। इसका आंसर हो जाएगा ख। र जो है लुंठित वर्ण कहलाता है और ल जो है पार्श्विक वर्ण कहलाता है। ल को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं और र को लुंठित वर्ण कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।